भारत की रग रग में बसी एक महक का नाम है चाय। घर हो या गली, नुक्कड़ की किसी टपरी पर चुस्कियां लेता कोई आम शहरी, भारत में किसी से भी चाय के मायने पूछिए तो जवाब जुबान से नहीं, चाय की चुस्कियों में उभरते हाव भाव में मिलेगा। चाय के इमोशन को समेटें तो समझ लीजिए कि भारत में चाय के बिना सब कुछ अधूरा है, और इसलिए भारत में चाय का इतिहास भी एक गहरी कहानी समेटे हुए है, जिसमें संस्कृति, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य की जटिल धारा सिमटी हुई है। माना जाता है कि चाय की उत्पत्ति चीन में हुई थी, लेकिन भारत में इसका व्यावसायिक उत्पादन 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुआ। 1835 में असम में पहला चाय बागान स्थापित हुआ, जिसने भारतीय चाय उद्योग की नींव रखी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में चाय की खेती को बढ़ावा दिया और जल्द ही दार्जिलिंग, असम और नीलगिरी जैसे क्षेत्र चाय उत्पादन के केंद्र बन गए। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 20% योगदान करता है। 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल प्रतिवर्ष लगभग 1360 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है। असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर चाय की खेती होती है। दार्जिलिंग की प्रीमियम चाय जैसे व्हाइट टी और असम की मनोहारी गोल्ड जैसी किस्में वैश्विक बाजारों में अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इनकी कीमत 1 लाख से 1.5 लाख रुपए प्रति किलो तक हो सकती है। 2022 में भारत से चाय का निर्यात करीब 6,000 करोड़ रुपए का था। इसमें रूस, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश सबसे बड़े खरीदार थे। लेकिन ये भी सत्य है कि हम भारतीय जो चाय पीते हैं वो दरअसल एक्सपोर्ट हो जाने वाली चाय से कम क्वालिटी की होती है। वैसे भारत में लोकप्रिय चाय की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा पी जाने वाली चाय है काली चाय, जो अक्सर दूध और चीनी के साथ पी जाती है। इसमें काफी कैफीन होता है, इसे पीकर लोग एनर्जेटिक महसूस करते हैं। हालांकि कई स्टडी ये बता चुकी हैं कि ऐसी चाय के ज्यादा सेवन के नुकसान भी हैं। खास तौर से चीनी का इंटेक बढ़ जाए तो बात डायबिटीज तक भी जा सकती है। दूसरी लोकप्रिय चाय है ग्रीन टी यानी हरी चाय। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और वजन नियंत्रण में सहायक मानी जाती है, लेकिन इसका भी सेवन नपातुला ही होना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। भारत में सफेद चाय भी खासी लोकप्रिय रही है। काफी प्रीमियम मानी जाने वाली ये हल्की और कम कैफीन वाली चाय अपनी नाजुक सुगंध के लिए जानी जाती है। इसके अलावा भारत में उलांग चाय और पुए टी जैसी चाय भी धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही है, लेकिन काफी कम उत्पादन के कारण ये निर्यात के लिए ज्यादा काम में आती है। इसके अलावा अपने अपने हिसाब से लोग तरह तरह की हर्बल चाय भी बनाते हैं, जिनमें आसपास मिलने वाली पत्तियों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बावजूद देखें तो भारत में प्रति व्यक्ति चाय की खपत लगभग 800 ग्राम प्रति वर्ष है, जो वैश्विक औसत से कम है। तुर्की इस मामले में सबसे आगे है, जहां प्रति व्यक्ति 3.2 किलो चाय की खपत होती है। भारत में हर साल लगभग 1200 मिलियन किलोग्राम चाय की खपत होती है, जिसमें से अधिकांश काली चाय है। भारत में पी जाने वाली आम चाय यानी काली चाय की दिक्कतें ये हैं कि इसकी गुणवत्ता को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं, खासतौर पर खुले में बिकने वाली नॉन ब्रांडेड काली चाय। पूर्व में आई कई रिपोर्ट्स में इस चाय की खेती में कीटनाशकों जैसे डीडीटी और एंडोसल्फान के उपयोग से स्वास्थ्य जोखिम की बात सामने आई है। बहरहाल चाय कोई भी हो, इसका सेवन विशेषज्ञों की सलाह और क्वालिटी को ध्यान में रखकर किया जाए तो चाय निश्चित तौर पर चेहरे पर मुस्कान लाने का शानदार जरिया हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।